राधे राधे। प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ, कल 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन में हमें किस प्रकार भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें भगवान भोलेनाथ की किस तरह से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपना एक नियम बनाना चाहिए। अगर आपको मंदिर जाना है तो पूरा महीना जाना है, तो अगर आप नियम से पूजा करेंगे तो आपको एक महीने में ही बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके जितने ग्रह विपरीत हैं सब सही हो जाएंगे। अगर हम भोलेनाथ की अच्छी तरह से पूजा करते हैं तो हमारे अनेक काम बनते हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमें मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद फिर हमें पंचामृत बना के ले जाना चाहिए। फिर हमें उससे स्नान कराना चाहिए भोलेनाथ को। फिर हमें शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर हमें वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाने चाहिए। फिर उसके बाद हमें जनेऊ चढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर हमें पीला कुमकुम चढ़ाना चाहिए। औरतों को लाल डोली नहीं चढ़ानी चाहिए भगवान भोलेनाथ को, पीले कुमकुम चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अक्षत चढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर जौ तिल चढ़ाने चाहिए। उसके बाद फिर हमें दुर्वा घास चढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर हमें बेलपत्री चढ़ानी चाहिए। ये देखो, मैं पहले आज ही बेलपत्ती तोड़ के लाई हूँ। मैं पहले ही बेलपत्ती ला के धो के इनकी डंडियाँ तोड़ के, डंडी भी तोड़ ली है मैंने, ये रखी हैं ये। अब मेरा पूरा सावन में नियम है कि मुझे 11 बेलपत्ती चढ़ानी है तो चढ़ानी है। तो यही नियम आप भी कर लीजिए। एक नियम पकड़ लीजिए आप लोग भी। उसके बाद हमें फिर बेलपत्ती चढ़ानी है। आप 11 बेलपत्ती चढ़ाएँ, 21 चढ़ाएँ, 51 चढ़ाएँ, जितने आपसे हो सकता है। उसके बाद हमें बेलपत्ती चढ़ानी चाहिए। उसके बाद फिर हमें भांग चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें समी पत्र चढ़ाने चाहिए। अगर समी का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है, समी पत्र चढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर हमें धतूरा मिल जाता है तो धतूरा चढ़ाना चाहिए। अगर हम इस प्रकार नियम से भगवान भोलेनाथ की एक महीने भी पूजा कर लेते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा मिल जाता है। अगर हमें एक नियम बना के चलना है तो इस प्रकार हम विधि विधान से पूजा करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ की एक महीने पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब देखो, हमारा सावन तो 16 तारीख से लगेगा। 16 तारीख को हरेला है, तब से हम लोगों का सावन लगेगा। लेकिन मैं अभी से बेलपत्ती लेके आई हूँ, मैं कल से ही चढ़ाऊँगी। हम जितना भी हम भगवान भोलेनाथ की सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो हमारे लिए ही अच्छा है। क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं, वो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और उनके साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि शिव और सती के बिना कुछ भी नहीं है इस संसार में। और देवता तो सब बाद में हैं, सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ ही हैं। तो इस प्रकार हमें भगवान भोलेनाथ की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। सावन में हमें रुद्राभिषेक ज़रूर करवाना चाहिए। एक दिन अच्छा मुहूर्त निकाल के रुद्राभिषेक ज़रूर करवाना चाहिए सावन में। इससे हमारे अनेकों बिगड़े काम बनते हैं। देखो, हमारे पहाड़ में प्रथा है कि हर एक घर में रुद्राभिषेक होता है। मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं।
और एक एक दिन हर किसी के घर में पूजा होती है। हमारे पहाड़ में ये पूरा ही नियम है कि रुद्राभिषेक सावन में ज़रूर करवाना है। तो इसलिए सावन के महीने में जितना हो जाए हमसे उतने हमें भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आप लोगों का। राधे राधे।